हेलो एवरीबॉडी, आप सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपका पेपर कोड आपको पढ़ा रही थी बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कोड E303 है और इसकी सेकेंड यूनिट आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करनी है, लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले मैं हाईलाइट करूंगी लैंग्वेज को, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस। देखो, जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वो शब्दों का कलेक्शन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। अगर बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है या हमें भी कुछ भी करना है तो हम पहले अपने व्यवहार में भाषा विकसित करते हैं, और किसी और को हमने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो भी क्या करते हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान और हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करने का फर्स्ट क्या है, सोपान है। अगर हम क्या है फिजिकली या कोई और चीज़ से कंपैरेटिवली वीक हैं और हमारी आवाज़ क्या है, बहुत जो है बोल्ड है, कंट्रोल शब्द है और प्रेजेंटेशन अगर बहुत बढ़िया है, तो हम क्या है बेटर तरीके से अपने आप को पब्लिकली या किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अपने विचार जो हैं सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये लैंग्वेज और रीडिंग ये सब आपके सिलेबस में रखा क्यों गया है? क्योंकि टीचर का काम बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे की जाती है, लैंग्वेज क्या होती है, एक बेटर लैंग्वेज स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में कैसे विकसित की जाए। जब आपको डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आपको बताया गया था कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, इन सभी स्टेजेस में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा पहले क्या क्या सीखता है, किस तरह के से सीखता है, वो लर्निंग के सब स्टेप आपको लैंग्वेज के बताए गए थे। वो सभी स्टेप यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट का अगर लेंदी क्वेश्चन आता है तो जो आपके ग्रोथ डेवलपमेंट वाला है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेट करके यहाँ क्या है आप चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमें ये जानना भी क्या होता है कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज क्या है, विश्व के रंगमंच पर होने वाले क्रियाकलाप, जो भी रंगमंच मतलब कहीं भी जो लाइफ में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनका क्या है मुख्य घटनाक्रम को प्रस्तुत करना, उनको जो है अपने मन की जो है यह है क्या होती है, गहनतम अनुभूति होती है, मन की गहनतम अनुभूति होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा वह चीज़ है जो हमारे मन के भाव को, हमारी जो है आचार विचार को, हमारी अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करती है कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह के व्यक्तित्व हैं और कैसा जो है हमारा ज्ञान है। ज्ञान को प्रस्तुत करने का माध्यम, ज्ञान को प्रस्तुत करने का माध्यम क्या है, भाषा है। जो कुछ ज्ञान हमने ग्रहण किया है उसको प्रस्तुत करने का और उस ज्ञान को सीखने का भी सब कुछ क्या है, भाषा एक माध्यम है जो क्या है मनुष्य के लिए उसको जानना, उसको समझना, उसका प्रस्तुतिकरण करना अनिवार्य होता है। मनुष्य में क्या है, जब एक टीचर होता है तो उसकी खुद की लैंग्वेज डेवलपमेंट और वो बच्चों में भी क्या है बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट करा पाए। इसलिए क्या है बीएड के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज डेवलपमेंट चीज़ों को उन्हें सब पता होना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ ध्वनि संकेत जो हमारे व्यवहार को क्या है प्रस्तुत करते हैं, वो ध्वनि संकेत जो हमारे व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। भाषा संसार का वह मतलब चीज़ है जो जो हमारे हृदय की फीलिंग को क्या है प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा क्या है अभिव्यक्ति होती है। तो भाषा क्या है, एक संचरण जिसके माध्यम से क्या है विचारों का संचरण होता है, वो चीज़ है। अब भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा के जो प्रमुख कौशल होते हैं, याद रखना, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। भाषा के जो प्रमुख कौशल होते हैं, सबसे पहले सुनना, सुनकर ही क्या चीज़ है फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार बातें जो हैं हमेशा याद रखना और एक सीक्वेंस में रखना। पहले हम क्या है किसी चीज़ को सुनते हैं,
जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले किसी चीज़ को सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। इसी सीक्वेंस में क्या है, ये आपका करिकुलम विकसित किया गया है, ये वाला, कि हम पहले किसी चीज़ को जो है सुनते हैं, फिर क्या है उसको बोलते हैं। पहले बच्चा जब पैदा होता है तो वो चीज़ों को सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो क्या है पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या है वो लिखना सीखता है। तो ये क्रम चलता है किसका, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। और भाषा के ये क्या है, मुख्य स्रोत हैं। अगर आपसे सोर्सेज पूछे जाएं तो आप इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा क्या होती है, अनुकरणीय होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। भाषा मौखिक प्रतीकों की क्या है, एक व्यवस्था है। भाषा का विचारों से अटूट संबंध होता है। भाषा संबंध मानव जीवन से है, जो हमारे विचार है उनसे क्या है, इसका अटूट संबंध होता है। भाषा परंपरागत होती है, जैसे जो है मेरे पूर्वज बोलते थे, जैसे जो है वैसे ही क्या है नेक्स्ट जनरेशन क्या है चीज़ों को प्रस्तुत करेगी। भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। यहाँ यूपी में कुछ है, यूपी में भी बड़ौत में कुछ है, मेरठ में कुछ है, गाजियाबाद में कुछ है। जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का आपकी लैंग्वेज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरे ऊपर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज को सब बोलते हैं कि मैडम आप हरियाणा से हो, क्योंकि खड़ी बोली से रिलेटेड है। तो जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं का भी प्रभाव क्या है पड़ता है। भाषा क्या है, जटिलता से सरलता के सिद्धांत पर होती है। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो जटिल लगती है, जब वो सीख जाते हैं तो आसान हो जाती है। भाषा क्या है, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की को क्या है विकसित करती है। समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह ही क्या है, भाषा है। भाषा लिपि के द्वारा संपूर्णता प्राप्त करती है। भाषा समाज सापेक्ष होती है, जैसा समाज होता है उसी के हिसाब से क्या होगी, भाषा होगी। भाषा के रूप क्या होते हैं, बोली होती हैं इसकी, कि भाई बोली कैसी, हमारे भारत में क्या है 1650 बोलियां बोली जाती हैं, और उसकी जो है कुछ और उपभाषाएं होती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक होती है हमारी मातृभाषा की, जो हमारी मदर बोले वही जो है मदर टंग कहलाती है। अब एक होती है प्रादेशिक भाषा, जो क्या है क्षेत्र और प्रांत के हिसाब से होती है। राष्ट्रभाषा होती है, जैसी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। प्राचीन भाषा होती है, जैसी संस्कृत थी हमारी, पाली है, प्रकृति है, अपभ्रंश आदि क्या है, ये हमारी पहली भाषाएं हैं जो हमारे पूर्वज काल में बोली जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे इंग्लिश है। विशिष्ट भाषा जैसे क्या है, मतलब जो डॉक्टर्स की होती है, जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं उनसे मतलब हुआ। गुप्त भाषाएं होती हैं, लोग बाग जो हैं अपने मतलब गुप्त भाषाओं का यूज करते हैं, कोड बना लेते हैं। अपभाषा का है जैसे मतलब गलत, जो हम गालियां और वो सब गलत चीजें जो होती हैं वो अपभाषा कहलाती हैं। विदेशी भाषाएं जो दूसरे देश के लोग बोलते हों। और भाषा का जो है महत्व क्या है, भाषा का महत्व तो वो है कि बस इसके बगैर तो जो है कोई लाइट की गाड़ी चलना क्या है मुश्किल हो जाता है। भाषा के जो मुख्य बातें हैं वो है, ये ज्ञान प्राप्ति का क्या है मुख्य साधन है। विचार विनिमय का क्या है सरलतम साधन है। भावों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। समाज के संपूर्ण ज्ञान को सुरक्षित रखने का साधन है। बुद्धि की प्रखरता का आधार है, शिक्षा का आधार है, और शोध का भी क्या है आधार है, और साहित्य का क्या है आधार है। कोई भी काम आप करेंगे वो बगैर भाषा के होने का ही नहीं है। बच्चे को भी अगर छोटा बच्चा है, भूख लगी है, तो उसने एक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो अपने संवेगात्मक भाषा का करता है, रो के चीज को प्रस्तुत करता है, जब तक वो बोलना नहीं जानता। सामाजिक जीवन का आधार है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है, राष्ट्रीय एकता में सहायक है। जहाँ क्या है एक जैसी भाषा के लोग मिल जाते हैं तो अपनापन सा लगता है। आप विदेश में भी जाएं, वहाँ आपको लगे कि भाई अपने मतलब कोई हिंदी बोल रहा है तो तुरंत लगेगा कि अपने देश प्रदेश से रिलेटेड है, आप तुरंत उनके प्रति क्या है वी फील करेंगे। अब क्या एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, प्रयोग की दृष्टि से क्या होते हैं जो भाषा के रूप होते हैं, जैसे ध्वनि रूप, मौखिक रूप, और क्या है
लिपिक अथवा लिखित रूप। तो ये भाषा के रूप होते हैं, इनको भी क्या है आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। जैसे ध्वनि के रूप में, मौखिक भाषा के रूप में, लिपिक और क्या है लिखित भाषा के रूप में। अब भाषा का आधार क्या होता है? जो भाषा के आधार होते हैं, भाषा के भौतिक आधार होते हैं, भाषा के क्या है मानसिक आधार होते हैं, सामाजिक आधार होते हैं, सांस्कृतिक आधार होते हैं। जो भौतिक आधार होता है, जब हम क्या है कोई चीज बोलते हैं तो उसके साथ साथ हमारे क्या है आँख, कंठ, नासिक, मुख और फेफड़े, ध्वनियों को सुनने वाले अंग, कर्ण और ये जो है ये सारे क्या है भाषा के भौतिक आधार कहलाते हैं। अगर मेरा गला खराब हो तो मैं क्या है बोल नहीं पाऊंगी, तो ये भाषा के भौतिक आधार हुए। और भाषा के क्या है मानसिक आधार क्या है? भाषा के सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने की जो क्रियाएं होती हैं ये मानसिक आधार होती हैं। सामाजिक आधार क्या होती हैं? जो कुछ हम चिंतन मनन करते हैं वो समाज के परिप्रेक्ष्य में होकर ही करते हैं, तो इसलिए भाषा का आधार सामाजिक भी है। भाषा के क्या है सांस्कृतिक आधार भी होते हैं, जैसी रीति रिवाज, देश परिस्थिति काल होता है, उन सब का प्रभाव क्या होता है भाषा पर पड़ता है। भाषा के मुख्य अवयव कौन से हैं? भाषा का क्या है शुद्धता होना, उसका जो है प्योर होना, भाषा का क्या है मधुर होना, एक जो है प्रभाव, इफेक्टिविटी, दूसरे लोगों के ऊपर इफेक्टिव प्रभाव डाले, एक वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, और क्या है बाह्य आडंबर उसमें नहीं होने चाहिए। आर्टिफिशियल चीजें जो है बहुत लगा के जो है आजकल बोलते हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? समयिकता होनी चाहिए। समयिकता से भाषा का एक प्रमुख गुण समयिकता है, यानी कि उचित अवसर पर उचित कार्य के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना, वही समयिकता भाषा कहलाती है। वो सबसे जरूरी है। जो स्पष्टवादी होते हैं मेरे जैसे, वो चीजें होने में उनको दिक्कत होती है। अब भाषा अगर हमें सीखनी हो तो कौन कौन सी बातें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं? भाषा को सीखने के लिए ध्वनि यंत्र, हमारे जो ध्वनि यंत्र हैं वो जरूरी है, और शब्दावली का प्रस्तुतिकरण जरूरी है। और सामाजिक कारण में जो हमारे हैं परिवार, खेलकूद, विद्यालय, समाज, ये सारी चीजें क्या है, रेडियो, पठन पाठन सामग्री, ये सारी क्या है सिखाने में साधन है। व्यक्तिक कारण कौन से हैं? बालक की आयु, बालक की बुद्धि और बालक का व्यक्तित्व, बालक की जो है स्मृति, बालक का जो है रुचि और तत्परता, बालक की भावात्मक अभिवृत्ति, बालक की जो है कल्पना शक्ति और प्रेरक तत्व। इसी प्रकार से जो है शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिनसे जो है भाषा जल्दी सीखी जाती है। स्वाभाविक रूप से सीखने का सिद्धांत, जो एक हमारी स्वाभाविक क्रिया है उसके हिसाब से भी जो है सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता और प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक से लिखित की ओर सीखने का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के अनुकरण का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर। ये क्या होते हैं? भाषा के सहायक कारण होते हैं, जिनके द्वारा क्या है, जिनकी वजह से हम भाषा जल्दी सीख सकते हैं। और भाषा के पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ध्वनि विज्ञान, एक होता है रूप विज्ञान और तीसरा होता है वाक्य विज्ञान। ये तीनों जो है याद रखना, फोनेटिक्स, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, यानी कि ध्वनि विज्ञान होता है और क्या होता है मोर्फोलॉजी, शब्द जो होते हैं, और क्या होता है वाक्य विज्ञान होता है। ये भाषा के प्रमुख पक्ष हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज भी क्या है, एक स्किल है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज स्किल कैसे विकसित करोगे? तो जहाँ लैंग्वेज स्किल विकसित करने की बात आए तो आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों शब्द याद रखना। ये लैंग्वेज जो है इसी पर विकास का जो इसका फंडा है इसी पर डिपेंड होता है। सुनना, फिर जो है बोलना, फिर इसके बाद जो है पढ़ना और जो है लिखना। अब क्या होती हैं ये चार जो है भाषा के स्किल कौशल होते हैं, इन चारों को जो है याद रखो। और भाषा समाज से क्या है सीखी जाती है। भाषा सीखना मात्र व्याकरण सीखना नहीं है, भाषा सीखने के लिए अभिरुचि आवश्यक है। भाषा सतत अभ्यास से जो है आती है, किससे? प्रैक्टिस से आती है। भाषा सीखने में
चारों कौशल जो हैं, चारों कौशल में दक्षता होना जरूरी है। क्या? सुनना, बोलना, उसके बाद जो है लिखना, और उसके बाद क्या है? पढ़ना। भाषा कौशल में आदत का निर्माण कैसे होता है, कैसे मतलब करते हैं आदत का निर्माण? जब क्या है? अभिज्ञान हो, अनुकरण हो, तुलना और निष्कर्ष हो, अभिवृत्ति और अभ्यास हो, भिन्नता और चयन, ये क्या होती हैं? भाषा की जो आदत का निर्माण करने में ये चीजें सहायक होती हैं। अब भाषा का प्रवाह, संप्रेषण कैसे होता है? बोलना और सुनना, ये क्या है? संप्रेषण के तरीके हैं। लिखना और पढ़ना, ये भी क्या है? भाषा संप्रेषण के तरीके हैं। तो पाठ्य जो आप क्या होगे, इसके जो है 3 मुख्य घटक हुए। फिर पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री, जो क्या होती हैं? हमारी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, तो आप जो है छोटे बच्चे की क्राइंग से लेकर उसके जो है मतलब उसके रोने से लेकर उसके बुलबुलाने, मतलब जो वो कुछ कुछ उल्टे पुल्टे से शब्द बोलता है, उसके बलबलाने से लेकर और जो है उसके बॉडी गेस्चर, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट होती हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू वर्ड्स है, और जो हमारी इंसेंटिव एंड मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? लर्निंग। किसी बच्चे में क्या है? जो लैंग्वेज का विकास करने में ये चीज़ें सहायक होती हैं। और हर स्टेज पे आप इसके बाद लिख देंगे कि विकास किस किस तरह से लैंग्वेज का होता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो है क्या थ्योरी होती है? जो इसमें जो है थ्योरी होती है, भाषा का विकास स्वतः होता है। भाषा वातावरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। छोटा बच्चा अपने माँ बाप का क्या करता है? अनुकरण सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भाषा को सीखने में अपना प्रभाव डालती हैं? मनुष्य का स्वास्थ्य, क्योंकि बोलना यहाँ से है, और क्या? उसका बुद्धि, वो कितना इंटेलिजेंट है, और क्या? उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, और क्या चीज़? उसका पारिवारिक संबंध, और उसका जो है सेक्स डिफरेंसेस, क्योंकि लड़कियों को जो है चुप रखा जाता है, तो इसीलिए उनमें क्या है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कुछ लड़कियों में नहीं होता। एक होती है बाइलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाएं जानना। जैसे हमारे यहाँ क्या है? बाइलिंगुअल है कि हम थोड़ा हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, वो बाइलिंगुअल कहलाती है। एक क्या होता है? कुछ बच्चों में स्पीच डिफेक्ट होते हैं, उनमें क्या है? ध्वनि परिवर्तन होता है, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना और जो है हकलाना, ये क्या है? लैंग्वेज के डिफेक्टिव बातें होती हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में शिक्षा का क्या योगदान है? शिक्षा का संपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा के द्वारा क्या है? क्या बेटर शब्द हैं, क्या बेटर जो है तरीके हैं, क्या बेटर संसाधन है, किस बेटर वे से जो है हम अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमें क्या है? एजुकेशन ही सिखाती है। तो ये आपकी जो है लैंग्वेज की नीड और इम्पोर्टेंस ये पूरी मैंने बता दी हैं। इनमें सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे।